बोधिसत्व सोतोकू, जिन्हें धम्म अशोक भी कहा जाता था, जापान में पैदा हुए बोधिसत्व सोतोकू के वजह से ही जापान में बुद्धिज्म बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही विस्तृत तरीके से विस्तारित किया जा सका। आइए जानते हैं कि जापान में बोधिसत्व सोतोकू के किस योगदान की वजह से आज भी जापान में बोधिसत्व सोतोकू को पूजा जाता है। इसका कारण भी है क्योंकि सोतोकू सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलते हुए मानवता की वो मिसाल कायम किए जापान में कि पूरा जापान बुद्धमय हो गया, पूरा जापान अशोकमय हो गया, पूरा जापान नतमस्तक हो गया बोधिसत्व सोतोकू के सामने। निवेदन है, यह न्यूज़ रिपोर्ट अंत तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप पूरी तरीके से बोधिसत्व सोतोकू को समझ पाएंगे। बोधिसत्व सोतोकू, जिन्हें धम्म अशोक भी कहा जाता है, सोतोकू 592 से 621 ईस्वी जापान के उपराजा थे, जिनमें एक साथ बोधिसत्व और धम्म अशोक के गुण समाये हुए थे। सोतोकू को मैंने उपराजा इसलिए कहा कि तब उनकी चाची जापान की रानी थी, लेकिन राजकाज सोतोकू ही संभालते थे। राजकाज संभालते ही 592 ईस्वी में सोतोकू ने बौद्ध धर्म को जापान का राजधर्म घोषित कर दिया और वर्तमान ओसाका में तेत्रोजी बौद्ध विहार बनवाया। सोतोकू के आदर्श राजा धम्म अशोक थे, जिनकी राह चलकर उन्होंने जापान में अनेक शिक्षा केंद्र स्थापित कराए, चिकित्सालय खुलवाए, सड़कें बनवाई, अनाथों और रोगियों के लिए देश में जगह जगह आश्रम बनवाए। वह सम्राट अशोक को हूबहू फॉलो करते थे और सम्राट अशोक के जैसा बनना चाहते थे। जब 621 में सोतोकू का परिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु हुई, तब उस समय का वर्णन करते हुए पुराने इतिहासकारों ने लिखा है कि सारी सड़कें और गलियां रोते हुए नर नारियों से भर गई थी। जापान का एक एक बूढ़ा बच्चा, एक एक व्यक्ति रोता और विलखता हुआ दिख रहा था। इतना प्रेम था सोतोकू से। सोतोकू का असली नाम उमैदो था, उमैदो, लेकिन संतो जैसा गुण के कारण उन्हें सोतोकू कहा जाता है। जापानी भाषा में सोतोकू का अर्थ होता है संतो जैसा गुण वाला। यही कारण है कि न सिर्फ बाद में बौद्ध बल्कि समकालीन बौद्ध भी उन्हें करुणामय बोधिसत्व का रूप मानते थे, यानी उन्हें बोधिसत्व मानते थे और उनकी पूजा करते थे। बोधिसत्व के रूप में प्रिंस सोतोकू की मूर्ति अशोका डेरा, अशोका नारा, जापान में स्थित है, जो आपके स्क्रीन पर है। दुनिया को इस वक्त ज़रूरत है सोतोकू जैसे सम्राटों की। दुनिया को इस वक्त ज़रूरत है सम्राट अशोक महान मौर्य जैसे सम्राटों की, जिन्होंने मानवता की मिसाल कायम कर दी। ऐसी मानवता की मिसाल कायम कर दी कि लोग कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। घरों में ताले नहीं लगते थे, दरवाजे खुले रहते थे। चोरी जैसा कृत्य तो लोग जानते ही नहीं थे कि चोरी होता क्या है। गाली का तो संरचना ही नहीं था कि किसी को गाली कैसे दिया जाता है।
मानवता की वह मिसाल कायम की सम्राट अशोक ने कि पूरे विश्व के राजा सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलने के लिए आतुर हो गए। ज़रूरत है आज देश भारत को भी और दुनिया को भी सम्राट अशोक जैसे सम्राट की। मेरे मित्रों, निवेदन है आपसे और आग्रह भी है कि हमारे इतने रिसर्च से, इतने रिस्क से इन वीडियोस को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक यह सभी मूल निवासियों तक ना पहुँचे। और हमें इस बात का बहुत दुख भी रहता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद आप लोग वीडियोज को शेयर नहीं करते हैं। शेयर ना करने के कारण बहुत कम लोगों तक यह भारत का असल इतिहास या बुद्ध धम्म का सत्य लोगों तक पहुंच पाता है। तो निवेदन है, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिचितों में, ताकि लोग जाग सकें और जान सकें उस महान बौद्ध विरासत को। जिस तरीके से पूरी दुनिया आज आग में जल रही है, हर तरफ युद्ध, हर तरफ युद्ध और एक दूसरे को मार कर समाप्त कर देने का जो प्रचलन चला है, ऐसा लगता है कि मानवता का कहीं नामो निशान नहीं बचा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो ना देश बचेंगे ना मानवता बचेगी। यह वक्त है बुद्ध के मार्ग पर चलने का, जिससे विश्व शांति की स्थापना की जा सके। यह वक्त है सम्राट अशोक जैसे सम्राट के बताए हुए मार्ग पर चलने का, जिससे पूरी दुनिया सशक्त हो सके और मानवता का एक नया और बेहतर मिसाल दे सके, पैदा कर सके और लोग, इस दुनिया के लोग इंसानों की तरह जी सकें, एक दूसरे से प्रेम कर सकें। बुद्ध धम्म करुणा, प्रेम, मैत्रेय का वो भाव सिखाता है कि एक बार बुद्ध धम्म को समझने के बाद किसी दूसरे के प्रति नफरत पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है और बचता है तो सिर्फ करुणा, प्रेम, दया, जिससे मैत्री का निर्माण होता है। और मैत्री का निर्माण ही एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। बुद्धमय भारत मिशन में सहयोग करिए, हमारे साथ आइए और हम एक बेहतर और सम्राट अशोक के बुद्धमय भारत जैसा भारत पुनः बनाने के लिए वचनबद्ध हैं, संकल्पित हैं और निरंतर टीम प्रयास कर रही है। आइए हम सब मिलकर भारत को पुनः बुद्धमय बनाएं। नमो बुद्धाय।